Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel with the question answers of the same chapter 6, Miss Bill the author. So here we do have the first question. What experiment did Maxwell think Chemiosphere would be suitable for? So क्या एक्सपेरिमेंट था जिसके लिए उसको लगा कि ये प्लेस तो सबसे सुटेबल है. Maxwell thought about keeping an otter as a pet after the death of his dog. अपने डॉग की डेथ के बाद मैक्सवेल ऑटर एज अ पेट रखना चाहता था एंड कैमोस्फेरना ड्रिंक्ड बाय वाटर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डोर. उसके दरवाजे से उसके घर से थोड़े डिस्टेंस पे एक पानी का भरा हुआ मतलब चारों तरफ से पानी का बहाव था जो कैमोस्फेरना में था एंड ही थॉट उसने सोचा था वुड देयरफॉर बी अ सुटेबल स्पॉट कि ये तो बहुत ही सुटेबल है मतलब बहुत ही ठीक रहेगा सही रहेगा किसके लिए यस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट के लिए ओके सो दैट्स व्हाई द एक्सपेरिमेंट अबाउट keeping an otter as a pet after the death of his dog that was his experience. Nextly, in question number 2 we had why does he go to Basra? वो बसरा क्यों गया था? And how long does he wait there and why? और वहां उसने कितना वेट किया और क्यों वेट किया? He went to Basra to, we can say that, consulate general to collect and answer his mail from Europe. वो बसरा गया था टू कंसुलेट जनरल से अपनी मेल्स जो यूरोप से आनी थी उसको कलेक्ट करने और उसको उसके आंसर के लिए वो गया था वहां पर एंड ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days. उसने वहां 5 दिन के लिए वेट किया बिकॉज हिज मेल डिड नॉट रीच ऑन टाइम क्योंकि उसकी मेल टाइम पर नहीं आई थी. उसके फ्रेंड की मेल तो आ गई थी रिसीव हो गई थी बट उसकी नहीं आई थी. एंड एट फर्स्ट ही सेंड अ टेलीग्राम टू इंग्लैंड. सबसे पहले उसको टेलीग्राम भेजना पड़ा इंग्लैंड बट नथिंग हैपेंड फॉर 3 days. कुछ भी नहीं हुआ 3 दिन तक उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला. देन ही हैड टू बुक एन इंटरनेशनल कॉल 24 hours इन एडवांस. तो उसने क्या किया 24 hours इन एडवांस में एक इंटरनेशनल कॉल जो है उसको बुक की एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे द लाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. अब पहले दिन तो लाइन प्रॉपरली मिली नहीं इंटरनेशनल कॉल के लिए क्योंकि रेंज हमेशा प्रॉपर नहीं रहती. एंड सेकेंड डे इट वाज अ पब्लिक हॉलीडे हॉलीडे था तो जो एक्सचेंज ऑफिस था वो बंद था. ओके देन थर्ड डे अगेन सम अनदर ब्रेक डाउन कुछ अलग कुछ और मिस हैपनिंग या कुछ और प्रॉब्लम जो थी वो हो गई. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि वो नहीं मिल पाया एंड फाइनली after 5 days his mail finally arrived and with otter we can say that. So now in question number 3 how does he get the otter? उसको otter मिला कैसे? And does he like it? Pick out the words that tell you this. So when he received his mail he carried it to his bedroom to read it. जब उसने उस मेल को रिसीव किया तो वो उसे उठाकर बेडरूम में जो है वो लेके जा रहे थे मतलब वो लेके जा रहा था मेल को कि वहां बैठ के पढ़ेगा. सो देयर वहां रूम में उसने देखा कि 2 अरब्स विद अ सैक कि 2 अरब निवासी वहां थे एक बोरी के साथ. एंड दे हैंडेड हिम अ नोट और उन्होंने उसके हाथ में एक नोट थमाया फ्रॉम हिज फ्रेंड सेइंग जिसकी फ्रेंड जिसमें उसका फ्रेंड ने बोला था ही हैड सेंड हिम एन ऑटर. Here, other is the incorrect one. Here, otter will come. So उसने उसके साथ
नोट पे लिख दिया कि ये तुम्हारे लिए है जो तुम्हें ऑटर चाहिए था. So I hope you will understand this. Nextly, yes, sure, he liked it very much. उसे वो बहुत पसंद था. The sentence from the text, it is in fact uh, Terrildum to otters, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one, throws light on the strong feeling of happiness that he had. ये sentences हैं कुछ. It is in fact an otter fixation और उन लोगों से जो feelings उसने share की हैं जिनके पास already as a pet वो था otter, तो उसकी उन फीलिंग्स को देखते हुए पता चल रहा था दैट रियली ही वाज वेरी हैप्पी. नेक्स्टली इन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर. ऑटर ने उसका नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा था. द ऑटर बिलोंग्ड टू अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वाज एट लेंथ christened by zoologist Litrogale Persipicta and Maxwelli और मैक्सवेल्स ऑटर. क्योंकि वो जब ऑटर उसको मिला था मैक्सवेल को, तो उसको पहले से साइंटिफिकली कोई भी नहीं जानता था. सो दैट्स व्हाई. इन क्वेश्चन नंबर 5 we do have take the right answer in the beginning. The otter was, yeah, aloof and indifferent, because it takes time for everyone to manage himself or herself in a different atmosphere. So in the beginning the otter was aloof and indifferent. Now in question number 6, what happened when Maxwell took Miss Bill to the bathroom? क्या हुआ जब मैक्सवेल मिस बिल को बाथरूम में ले गया. एंड व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट. और उसने उसके 2 दिन के बाद क्या किया. When Maxwell took Miss Bill to the bathroom, जब मैक्सवेल मिस बिल को बाथरूम में ले गया, it was plunging and rolling in the bathtub. वो क्या कर रहा था, कूद रहा था, झूल रहा था बाथटब में. शूटिंग अप डाउन एंड द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर. कभी पानी के अंदर चला जाता, कभी ऊपर, कभी नीचे. एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश. कभी मतलब चलने लग जाता, कभी कूदने लग जाता पानी के अंदर. इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट he really enjoyed in the water. And after 2 days, it escaped from the bedroom to the bathroom. वो बेडरूम से छुपकर बाथरूम में चला गया. एंड by the time he got there, Misbill was fumbling at the chromium taps with his paws. उसने क्या किया, टैप को अपने पंजों से खोला. इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से भी कम के समय में उसने उसको खोल दिया. इट हैड टर्न द टैप इनफ टू प्रोड्यूस सम वाटर. पहले उसने उसको इतना खोला कि थोड़ा सा पानी उसमें से निकल रहा था, बट आफ्टर सम टाइम अचीविंग फुल, उसको इतना अच्छे से घुमाया कि प्रॉपर फ्लो के साथ वहां पर पानी आ रहा. Nextly, we do have how was Midge to be transported to England? Midge को इंग्लैंड तक ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया? Maxwell booked a flight to Paris because British Airlines because in British Airlines it is completely prohibited to enter any type of, we can say that, animal. So Maxwell booked a flight to Paris. उसने पेरिस के लिए फ्लाइट बुक की and then to London, और फिर वहां से लंदन के लिए की. And the airline insists that myths should be packed in a box not more than 18 inches square. एयरलाइंस ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मिज को उसने एक बॉक्स में पैक करके लाना है, और वो बॉक्स 18 इंचेस स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. एंड दैट वॉज टू बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, और उसको उस बॉक्स को फ्लोर पे ही रखना है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स. मिस ने उस बॉक्स के साथ क्या किया. मिस डिड नॉट सिट साइलेंटली इन द बॉक्स एंड फाउंड इट वेरी अनकंफर्टेबल. मिज उस बॉक्स में बिल्कुल साइलेंटली नहीं बैठा, और उसको वो बहुत अनकंफर्टेबल सा जो लग रहा था. सो इट केप्ट ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड, एंड इन एन अटेम्प्ट टू escape he tore the metal lining of the box.
उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था, सो ही इट केप्ट ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड एंड इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप, गोल गोल घूम रहा था और अपने आप को बचाने के लिए उसने जो बॉक्स की मेटल लाइनिंग्स थी उनको तोड़ दिया. एज अ रिजल्ट मिज हैड हर्ट हिमसेल्फ. रिजल्ट क्या हुआ कि उसने अपने आप को हर्ट किया एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और खून आना स्टार्ट हो गया. Nextly, in question number 3, we do have, why did Maxwell put the otter back in the box? मैक्सवेल ने ऑटर को दोबारा से बॉक्स में क्यों डाला? एंड हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? और आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने उसको दोबारा से उस बॉक्स में डाला? Maxwell put the otter back in the box because he was left with no other option at the last moment. उसने ऑटर को वापस उस बॉक्स में इसलिए डाला क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन, लास्ट मोमेंट पर उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं. ओनली 10 minutes वर लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ. फ्लाइट को टेक ऑफ होने में सिर्फ 10 मिनट थे एंड द डिस्टेंस ऑफ एयरपोर्ट वॉज अबाउट 5 मील्स. और जहां पर वो थे वहां से एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस था वो 5 मील का था. सो व्हेन ही डिड दिस, लेकिन जब उसने उसको दोबारा पैक किया, ही मस्ट हैव फेल्ट पिटी for the way the otter was hurt as well as worried at the same time. लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसे बहुत दया आ रही थी. उसे वो दुख का एहसास हो रहा था कि ऑटर को कैसा महसूस हो रहा होगा. In question number 4, why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind, कि वो बहुत दयालु दिल की है? मैक्सवेल ने ऐसा क्यों कहा? Maxwell said that the air hostess was the very queen of her kind बिकॉज शी वॉज वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली थी और बहुत हेल्पफुल थी. एंड वेन मैक्सवेल टुक हर इन टू कॉन्फिडेंस अबाउट द इंसिडेंट, लेकिन जब मैक्सवेल ने उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था ना, उसको सारा इंसिडेंट बता के बॉक्स के बारे में, सो शी सजेस्टेड हिम टू कीप हिज पेट ऑन द नीज. तो उसने सजेस्ट किया उसको, पेट को, उसको मैक्सवेल को, कि वो अपने पेट को अपने घुटनों पर रख सकता है. द ऑथर देयरफॉर डेवलप्ड अ प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर द कोऑपरेटिव लेडी. उसको उसका कोऑपरेशन बहुत अच्छा लगा. सो हु कुड अंडरस्टैंड, उसे लगा कि ये बहुत अच्छे से समझ पा रही है हिज पेन, उसके दर्द को, एंड ट्रबल, और उसकी मुश्किल को. नेक्स्टली, व्हाट गेम डिड हैड मिसबिल इन्वेंटेड? मिसबिल ने कौन सी गेम इन्वेंट की थी? मिसबिल हैड इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ऑन. उसने खुद से अपनी एक गेम इन्वेंट की थी, विच ही प्लेड विद द पिंग पोंग बॉल. जो वो पिंग पोंग बॉल के साथ जो है वो खेलता था. देयर वॉज अ स्लॉप ऑन वन एंड. स्लॉप था क्योंकि एक सूटकेस था दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इट वाज इन द फॉर्म ऑफ स्लॉप, क्योंकि वो एक एंड पॉइंट से तो बंद हो जाता था और दूसरे से नहीं होता था. तो मिस क्या करता था, एक तरफ से बॉल को फेंकता था और स्लॉपिंग करते हुए वो लेट के दूसरी तरफ पे जाती थी और भागता था, वहां से उसको कैच करता था, पकड़ता था और फिर दोबारा से दूसरे सिरे पे आ जाता था. सो दैट वाज द ओनली गेम दैट only invented by Misbah. Nextly, in question number 2, what are the compulsive habits and what does Maxwell say are compulsive habits of school children and mids? First of all, we need to tell what are the compulsive habits. So these are the strange acts of behavior which one does without a particular reason. ये जो compulsive habits हैं, ये वो strange तरीके हैं और एक्सचेंज बिहेवियर है विच वन डज विदाउट अ पर्टिकुलर रीजन, जो कोई बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के कर सकता. स्कूल चिल्ड्रन ऑन देयर वे टू स्कूल एंड बैक प्लेस्ड देयर फिट on the center of each paving block. Similarly, Mitchell would tug the author to the 2 feet high wall of a school when he walked with him. वो भी क्या करता था, डेली मिसबिल ऑथर को वहां पे ले जाया करता था जहाँ पे प्राइमरी स्कूल था,
जिसकी दीवार मुश्किल से 2 फीट ऊंचाई पे थी। When he walked with him, जब वो उसके साथ वॉकिंग पे जाता था तो उसको खींचकर उस दीवार तक ले जाता था। एंड ही मेड इट अ हैबिट ऑफ जंपिंग। उसकी आदत बन चुकी थी कि वहां पे उसको जंपिंग करनी है और 30 यार्ड्स तक उसको वहां पे उस लेंथ पर घूमना है। So in fact we can say that this is a compulsive habit of Miss Bill. Nextly we do have the next question. What group of animals do otter belong to? कौन से एनिमल ग्रुप से वो बिलोंग करता है? Otter belong to a comparatively small group of animals called mustelines shared by budger, mongoose, weasel, slought, mink, and others. So they are the kind of animals which are belong to the otter. Okay. Nextly, we do have the next question. What guesses did the Londoners make about what Miss Bill was? क्या guesses थे जो लोग वहां पे लगा रहे थे कि मिस क्या हो सकता था? Because exactly they do not recognize that what kind of animal he was. So they only did the guesses. So what are these guesses? Let's come to know. According to Maxwell, the average Londoner could not recognize an otter. वो पहचान ही नहीं पा रहे थे otter को. They made varied guesses. उन्होंने अलग अलग तरह के अनुमान लगाए about who he was considering him to be. कि वो उसको क्या माने. कोई कह रहा था कि वो बेबी सील है, कोई कह रहा था स्क्वाल है, कोई कह रहा था वल्रस है, कोई हिप्पो, कोई बीवर, कोई बियर कब, लिपर्ड, ब्रोंटोसॉर। सो अलग अलग नाम से जो है वो लोग उसको गेस कर रहे थे। नेक्स्टली, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, what things does Mitch do which tells you that he is an intelligent, friendly, and fun-loving animal who needs love? मिस के बारे में बताना है कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली था और फन लविंग था, जिसको प्यार की बहुत ज़रूरत थी। सो मिस वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल, बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल था। इट इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ऑन आउट ऑफ पिंग पोंग बॉल्स। उसने खुद से अपनी एक गेम इन्वेंट की थी। सो वी कैन से दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल एंड इट वॉज एबल टू स्क्रू द टैप till the water began to flow. जब तक पानी का फ्लो नहीं बन गया तब तक वो क्या करता रहा, टैप को चलाया उसने। देन इट वुड प्ले एंड स्प्लैश अंडर वाटर। वो खेला करता था, कूदा करता था पानी में। दो इट वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट इन द बिगनिंग, जबकि शुरुआत में वो बिल्कुल चुपचाप और अलग 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 ही रहता था। बट इट सोन बिकेम वेरी फ्रेंडली, जल्दी वो बहुत फ्रेंडली बन गया। एंड डेवलप्ड अ स्पेशल अटैचमेंट विद मैक्सवेल, और उसकी मैक्सवेल के साथ अलग से एक अटैचमेंट हो गई। इट ग्रेजुअली बिगिन रिस्पॉन्डिंग टू हिम व्हेन ही कॉल्ड मिज। इट ग्रेजुअली बिगिन, उसके बाद उसने क्या किया, मिसबिल ने उसका नाम जब मिसबिल रखा था मैक्सवेल ने, तो उसने ग्रेजुअली उसकी हर बात को मानना जो है ना, उसकी बात को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया। इट ग्रू एक्सट्रीमली डेस्परेट व्हेन मैक्सवेल लेफ्ट हिम इन द बॉक्स। वो इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया जब मैक्सवेल उसको बॉक्स में छोड़कर चला गया। एंड क्लंग टू हिज फिट एज सून एज ही केम आउट। जैसे ही वो उस बॉक्स से बाहर आया तो वो बिल्कुल उसके पैरों पे चिपक गया। मिज वॉज ऑल्सो फन लविंग एनिमल, वी कैन से दैट वो बहुत ही फन लविंग एनिमल था। वो लाइक टू प्ले ऑल काइंड ऑफ गेम्स, जिसको हर तरह की गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था, इंक्लूडिंग टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट, टेरापिन शेल। ये सब गेम्स उसको खेलना बहुत पसंद था। In question number 2, what are some of the things we come to know about otters from the text? क्या पता चलता है हमें otter के बारे में? Otter belong to a comparatively small group of animals. एक छोटे से समुदाय से था, जिसमें कुछ मंगूज, विजल्स, टॉट, मिंक और कुछ और अदर एनिमल्स भी इंक्लूड थे।
Maxwell's otter was of a race previously unknown to science. उसके पास जो ऑटर था ना, वो एक ऐसी प्रजाति से था ना जो गुप्त प्रजाति थी, उनके जिसके बारे में अभी साइंटिफिक किसी को कुछ भी नहीं पता था. Was at length named, उसका मैक्सवेली और मैक्सवेल ऑटर का नाम उसको दिया गया. इन अकॉर्डेंस विद द टेक्स्ट, मिसबिल वॉज अ वेरी फ्रेंडली. अगर हम चैप्टर की बात करें, टेक्स्ट की बात करें, तो मिसबिल बहुत फ्रेंडली था, इंटेलिजेंट था एंड फन लविंग एनिमल था. हु डेवलप्ड हिज ऑन स्लाइडिंग गेम, जिसने अपनी खुद की एक स्लाइडिंग गेम जो है वो इन्वेंट की थी. एंड ऑल्सो लाइक टू प्ले पिंग पोंग बॉल्स, going up and down the bathtub underwater. He possessed an excused way to enjoying his free life and surrounding. We can thus conclude that not only otters but all kind of animals possesses a hilarious as well as caring attitude. सबको केयर की जरूरत होती है and tend to build a healthy and affectionate relationship. और हर कोई अच्छा और प्यारा रिलेशनशिप जो है वो हर किसी के साथ रखना चाहते हैं. सो लव, healthy and affectionate feeling of these three needed by each and every one, each and every animal, each and every bird, they also need the same. So instead of कि उनको हमेशा दुत्कारने के, we need to be give them a healthy and affectionate relationship. Okay, I think you will understand this. Nextly, we do have the question, why is mid-species now known to the world as Maxwell's otter? क्योंकि ये पहले जिस प्रजाति से था वो उस टाइम पर साइंटिफिकली अननोन थी एंड वाज एट लेंथ नेम, उसका बहुत बड़ा नाम था. सो इसलिए उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैक्सवेल ऑटर के नाम से जाना जाने लगा. क्वेश्चन नंबर 4. Maxwell in the story speaks for the otter. He tells us what the otter feels in every situation, कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो वो क्या करता. First situation is flunks rolls in the water and makes the water splash and splash. तो वो क्या करता, बिल्कुल खुशी खुशी चला जाता. So went wild with joy. Next, screws the tap in the wrong way. अगर जब उसने गलत तरीके से उसको टैप को स्क्रू किया था तो yes, he was become irritated and disappointed. Nuzzle Maxwell's face and neck in the aeroplane. जब वो अपनी नाक से उसके मुंह को चाट रहा था, नेक को. So he wants to show his love and affection. तो it means क्या हुआ कि वो अपना लव और अफेक्शन जो है वो दिखाना चाहते हैं. ओके, इसलिए उसने उसके फेस पे और नेक पे नोज से टच किया था. Nextly, read the story. Find the sentences where Maxwell describes his pet otter. You need to listen these lines and explain something about Miss. So, firstly, the following instances shows that Miss seems almost human, like a small boy. कि मिस बिल्कुल एक इंसान की तरह ही है, एक छोटे बच्चे की तरह. He flakes and rolls in the water and he shoots up and down the bathtub on. सो ही फ्लेक्स, वो क्या करता था, ह्यूमन की तरह दिखता था, यानी कि वो बाथटब में पानी में नहाना, स्प्लैश करना, स्प्लॉश करना, पानी की टैप को खोलना. सो इट feels that he really she really want. Okay, so nextly we do have Midge turned the tap enough to produce a trickle of water followed by full flow in less than 1 minute with the help of his paws. उसने अपने पंजों से 1 मिनट से पहले पहले ही वो सारा जो टैप था उसको प्रॉपरली ओपन कर दिया ताकि वहाँ प्रॉपर मेजरमेंट से पानी आता रहे. Okay. Nextly, in point 3, Miss developed his own game. He was intelligent also.
because really it was very hard in at a new place. But I think uh, Miss developed his own game. He was such a intelligent creature. From the damaged suitcase, Miss Bill developed his own game, and he discovered that he would place the ball at the high end पे ball को रखता and would slide down to the lower end. How we always dashed around from one end of the suitcase to another, फिर उसको कैच करता था, फिर दोबारा से भाग के दूसरे एंड की तरफ चला जाता था. So we can say that he was such an intelligent creature. So I hope you will understand this. So thank you. Have a nice day.